हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास, यदि क्या दिया गया x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। है ना, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है हमारे पास कि यहाँ पर एक क्या दिया है, ऑर्डर पेयर दिया गया है। ये ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है आपको, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ये इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। तो मुझे यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना है। हल में क्या करेंगे कि दिया है x/3 + 1, ठीक है, x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना होगा कि देखो इसको 1 को पहले ट्रांसफर कर दीजिए, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, तो x/3 इज इक्वल टू 3 का ट्रांसफर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3/3 हो जाएगा। 5 - 3 मतलब 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए इधर देखेंगे हम, तो इधर क्या हो जाएगा, ये होगा y - 2/3 है, चलो y इज इक्वल टू 1/3, इसका ट्रांसफर इधर कीजिए तो प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो एलसीएम दोनों का 3 ही रह जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट तो बच गया कितना 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। समझ में आ गया, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, यदि समुच्चय A में कितने अवयव है, 3 अवयव है, तथा समुच्चय B इज इक्वल टू 3 4 5 एलिमेंट दिए गए हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बतानी है। अवयवों की संख्या कितनी होगी उसको बताएंगे। तब देखिए हल में आप क्या करना है कि माना A इज इक्वल टू 3 एलिमेंट ले लेते हैं, A B एंड C। ठीक है, वह B इज इक्वल टू तो हमको गिवन ही है, कितना है 3 4 5। तब मैं A क्रॉस B निकालना चाहूँगा तो A क्रॉस B क्या निकलेगा बेटा, A क्रॉस B निकलेगा A3, ठीक है, फिर A4, फिर क्या निकलेगा A5, फिर B3, फिर B4 B5। टिक, क्या हो जाएगा फिर C3 C4 एंड C5। ठीक है, तो A क्रॉस B निकल गया। तब नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कितने एलिमेंट हो गए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट हो गए 9, ये आंसर होगा। मतलब कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि G इज इक्वल टू 7 8 और H इज इक्वल टू 5 4 2, ठीक है 5 4 2 है ना, 5 4 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ये सब क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। देखो G दिया है हमारे पास, H दिया गया है, तो दिया है अगर नहीं लिखता, मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि G, या एक बार देख लेते हैं कि G इज इक्वल टू कितना है, A7 8 है और H इज इक्वल टू कितना है 5 4 2 है। ठीक है, तो G क्रॉस H इज इक्वल टू 7 का पेयर 5 के साथ 7 5, ठीक है, 7 का पेयर 4 के साथ भी होगा 7 4,
फिर 7 का पेयर 2 के साथ भी होगा तो 7 2, इसी प्रकार 8 का पेयर 5 के साथ तो 8 5, फिर 8 4, फिर 8 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि H क्रॉस G इज इक्वल टू, अब मुझे H क्रॉस G भी पूछा है उसने, H क्रॉस G, तो अब उल्टा पढ़ेंगे। तो 5 का पेयर 7 के साथ तो ये 5 7, फिर 5 का पेयर 8 के साथ तो 5 8, फिर 4 का पेयर 7 के साथ इसी प्रकार से देख लेंगे तो 4 7, फिर 4 8, फिर 2 7, फिर 2 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर G क्रॉस H भी निकाल लिया और यहाँ पर H क्रॉस G भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथन, जो नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो उनको हमें सत्य बनाकर यानी सही बनाकर लिखना है। पहला देख लीजिए, यदि P इज इक्वल टू MN, Q इज इक्वल टू NM, तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN NM। ऐसा होगा क्या? नहीं, असत्य, क्योंकि देखो M का पेयर N के साथ होना चाहिए तो MN, चलो ठीक है, फिर M का पेयर M के साथ होना चाहिए था लेकिन MM है क्या? नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इसको राइट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को लिखेंगे तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू M N। ठीक है, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, M M हो जाएगा। थर्ड पेयर क्या होगा, N N होगा, N N। फोर्थ पेयर क्या होगा, N M होगा, N M। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात यानी असत्य था, पहला तो क्या था, असत्य था, तो हमने इसका आंसर लिख दिया सत्य बना करके। अब देखिए सेकंड, यदि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार कि x इज बिलोंग टू A तथा y इज बिलोंग टू B। राइट, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है और A क्रॉस B क्रमित युग्म क्या है, x y है, तो ये x किससे बिलोंग करेगा, A से ही तो बिलोंग करेगा, और y किससे बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा। राइट है। थर्ड देखो, यदि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। चलो इसको देखना पड़ेगा राइट है क्या रॉन्ग है, बाद में पता चलेगा। देखो सबसे पहले B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे, तो B इंटरसेक्शन 5, B दिया है हमारे पास 5 मतलब 0, B और 5 का अगर इंटरसेक्शन की बात करूं, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 5 तो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 5 निकलेगा। अब 5 निकलेगा तो 5 और A का, मैंने बताया था आपको कि A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, तो भैया A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, दिस इज राइट। ये भी क्या है, राइट है। इसीलिए आपको सेट पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले सेट पढ़ लीजिए फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि A इज इक्वल टू -1 1, तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्या कहा उसने कि A इज इक्वल टू -1 और 1 दिया गया है, तो मुझे A क्रॉस A ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं A क्रॉस A देख लेता हूँ, तो A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप मैं फिगर बना देता हूँ, ये A हो गया, ये भी A हो गया। ठीक है, -1 1 -1 1, -1 का पेयर -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ। ठीक है, तो कितना हो गया, -1 फिर -1 1। ठीक है, फिर 1 का -1 के साथ और फिर 1 और 1। ठीक है, तो A क्रॉस A निकाल दिया। अब हम बात करेंगे A क्रॉस A की, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये याद करने के लिए सबसे पहले A क्रॉस A देखना होगा, A क्रॉस A और ये A क्रॉस A क्या निकाले हमने, -1 ठीक है, फिर -1 1 है, फिर 1 -1 है, और फिर कितना है, 1 और 1 है। ठीक है, और ये A का क्या है, -1 था और 1 था। ठीक है, अब देखिए इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसी प्रकार से इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, फिर 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 इसका पेयर इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे,
-1 और -1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, -1 और 1, ठीक। इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से, ठीक। अब क्या हो जाएगा, -1 1 -1, फिर -1 और 1, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 1 -1 और ये -1, ठीक। फिर 1 -1 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए लूँगा तो 1 1 -1, फिर 1 1 1, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसके हमने क्या निकाल दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, यदि A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, तो A और B ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बोलो। फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट A है, चलो A आ गया। यहाँ पर B है तो A लिख दिए हैं तो हमने, B है तो B लिख दी, B है तो चलो A निकल गया। B इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट B से बिलोंग करता है तो X और Y, ठीक है। बस इतना ही तो आंसर होगा इसका, कोई ज़्यादा हार्ड था ही नहीं, इजी है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6 तथा D इज इक्वल टू 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है कि A क्रॉस C कॉमा B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। कठिन नहीं है, सरल है। देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्या है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B इंटरसेक्शन C, जब B इंटरसेक्शन C की बात करेंगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, मतलब 5, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, ठीक। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B अगर निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक है। फिर हम निकाल देंगे A क्रॉस C, मतलब A और C की बात करेंगे, क्या निकला, 1 5 1 6 और 2 5 और 2 6, ठीक है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन अब मैं क्या बात करूँगा, इसीलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 5। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को अगर बात करूँ तो दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, सेकंड वाला, ठीक। अब देखो सेकंड क्या कहता है इसका कि A क्रॉस C, तो सबसे पहले A क्रॉस C निकालो आप। A क्रॉस C अभी निकाले थे हमने ना, A क्रॉस C क्या निकाल लिए थे कि 1 5 1 6 और 2 5 और 2 6, ठीक है, ये निकल गया। अब मैं बात करता हूँ B क्रॉस D की। B क्रॉस D अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का पेयर 1 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 1 का 7, 1 का 8, फिर 2 का, इसी प्रकार से है ना। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6
2 7, 2 8, फिर 2 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे हम कि कहता है कि A क्रॉस C किसका, B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो देखो कि मैं कहूँगा कि A क्रॉस C इस सबसेट ऑफ B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, ये हमको ये बताना है। तो हम बात करते हैं, देखो ये एलिमेंट भी दिख रहा है यहाँ पर, ये एलिमेंट भी दिख रहा है, 2 5 कहाँ गया, 2 5 भी दिखा और 2 6 भी दिख गया। मतलब यस, यहाँ के ऑल एलिमेंट यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ तो ये उपसमुच्चय है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये एलिमेंट, ये देखो ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः A क्रॉस C है ना, A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, ये भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, तो A क्रॉस B लिखना है। तो मुझे क्या लिखना है, A क्रॉस B लिखना है। तो भैया A क्रॉस B क्या निकल जाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 3 1 4। अब तो सभी को बनाते आ गए होगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर क्या हो जाएगा 2 3 और 2 4। ठीक है, अब A क्रॉस B में कितने अवयव हैं, तो A क्रॉस B में कितने अवयव हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर 2m, और m क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है A क्रॉस B में, 4 ही तो एलिमेंट है, मतलब m की वैल्यू 4। ये फार्मूला हमने सेट में पढ़ा था। ठीक है, कि कितने उपसमुच्चय निकालने वाला है ना, कितने उपसमुच्चय है इसको ज्ञात करने वाला। तो ये 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, तो 2 पर 4 की घात मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कितने हो गए 16 हो गए। तब यहाँ पर क्या बोलता है, उनकी सूची बनाइए। तब हमें क्या काम करना है, उन उपसमुच्चयों की सूची बनाना है। तो उन उपसमुच्चयों की सूची देख लेते हैं। देखो मैं पहले बोल दिया कि 5 हुआ, पहला उपसमुच्चय तो 5 हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो क्या हो गया 1 3 हुआ। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तीसरा अगर बात करें तो 1 4 हो जाएगा, 1 4। फिर कितना होगा 2 3, फिर 2 4। ठीक है, फिर 1 3 1 4। ठीक, फिर 1 3 2 3। ठीक है ना, फिर 1 3, फिर 2 4। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब सेट जो पढ़े हैं आपने वो कमज़ोर पढ़े हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वही एलिमेंट, यानी कि देखो पहले मैंने क्या लिखा, क्या होता है 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फिर मैंने फर्स्ट एलिमेंट बोल दिया उपसमुच्चय, दूसरा तीसरा और चौथा। फिर मैंने बोला इसको और इसको लेकर के उपसमुच्चय बोल दिया, फिर इसको और इसको लेकर के बोले, फिर इसको और इसको लेकर के बोल दिया। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, इसको लेकर के बोल देते हैं। कितना हो गया 1 3 1 4 और 2 3। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, एक टर्म ही होगी ना 1 2 3। अब क्या बोल देंगे हम कि अगर इसको छोड़ दिया जाए कितने होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां है ना, तो कितना हो जाएगा। अब इसको टोटल देखो, अब यहाँ मैंने इन 3 एलिमेंट को लिया था। अब क्या काम करता हूँ कि यहाँ से एक आधा एलिमेंट और छोड़ देता हूँ। पहले तो हमने 3 एलिमेंट लिए, अभी ये 3 एलिमेंट ले लिए थे। अब क्या काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो कि इसको छोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 3, फिर 2 3 और फिर 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद इसको छोड़ देते हैं
कितना हो जाएगा 1 3 2 3 1 3, इसको छोड़ते हैं ना 1 1 4 1 4 और 2 4, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 12वां क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12वां। अब कौन कौन से बच गए 1 2 3, ये भी हो गया है ना पूरे कंप्लीट। अब अगर इसकी बात करें तो एक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा को लिख देते हैं 1 3 1 4 2 3 और 2 4। चलो ये भी पूरा हो गया, 12 हो गए 12। अब 13वां देखो कौन सा लिख सकते हैं हम 13वां। मैंने 1 3 1 4 बोला था, अब 1 4 क्या बोल देते हैं 1 4 और 2 3 बोल देते हैं। उसके बाद 1 4 फिर 2 4 बोल देता हूँ। कितने हो गए 13 14, ठीक है। अब क्या बोल देंगे और ले लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हो जाएंगे, अब ये तीनों को एक साथ ले लें, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। ये तीनों को भी एक साथ ले लिया हमने। अब क्या बोल देंगे, अब कितना एक इन दोनों को साथ में ले ले बस, तो 12 13 14 15 और 16, ठीक है। 2 3 और ये कितना होगा 2 4, पूरे एलिमेंट आ गए। देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक अब देखना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हो गए 16 उपसमुच्चय। तो आपने यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या भी बता दी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मान लो a और b दो समुच्चय हैं जहाँ na इज इक्वल टू 3 और nb इज इक्वल टू 2 यदि x1 y2 z1 x क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए जहाँ x y और z भिन्न भिन्न अवयव है, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या करना है, a और b दो समुच्चय है जहाँ पर an इज इक्वल टू 3 है ना, तो na इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है और nb इज इक्वल टू कितना दिया गया है मेरे पास 2 दिया गया है। अब क्या कहता है x1 y2 और z1 a क्रॉस b में है तो a, तो मैं कह सकता हूँ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू हमने कहा कि ये x1 y2 है ना y2 और ये z1 है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि na जब 3 है तो a इज इक्वल टू कितना होगा x, ये तो होगा x y और z, ठीक है। और b इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है बोला है, 2 एलिमेंट है बोलता है। कितने 1 2 और 1 ही तो दिख रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 1 और 2 है, ठीक है। तो ये इसके राइट आंसर होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव है जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला कि a क्रॉस a में 9 अवयव है। n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स, ठीक है। अब कहता है कि a क्रॉस a में 2 अवयव दिए गए यहाँ पर -1 0 और 0 और 1 दो अवयव दे दिए गए यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो मुझे a ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है यार, जब a क्रॉस a निकाल रहा हूँ और इसमें -1 0 और 1 भी दिख रहा है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 0 और 1 होगा कि नहीं। अरे a क्रॉस a है, अब यही को आपको ऐसा लग रहा होगा कि -1 और 0 होना चाहिए या 0 और 1 होना चाहिए। तो भैया a क्रॉस a है मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी तो a का होगा और सेकंड एलिमेंट भी तो a का ही होगा। मतलब बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर a क्रॉस a के एलिमेंट बोलता है -1 और 0 है फिर 0 और 1 है, तो क्या कह रहा है
देखो ये भी एलिमेंट 1 का ए का है, ये भी एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट ए का है, लेकिन ए और ए तो एक ही है। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू -1 0 और 1। ठीक है, अब देखिए कि समुच्चय ए ज्ञात कर लिए कि ए इज इक्वल टू -1 0 1 हो गया, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है, तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से देख करके लिख लो कि -1 का पेयर -1 के साथ, फिर -1 का पेयर 0 के साथ, फिर -1 का पेयर 1 के साथ, फिर 0 का पेयर -1 के साथ, फिर 0 का पेयर 0 के साथ, फिर 0 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर -1 के साथ, फिर 1 का पेयर 0 के साथ, और फिर 1 का पेयर 1 के साथ। आगे 9 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप यहाँ से एक करके राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्नावली हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, सभी को मैथ समझ में आ रहा होगा। तो जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी 12th की भी वीडियो अपलोड होने वाली है, साथ ही 9th 10th सभी की, है ना। तो यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक की मैथ्स की वीडियो सब मिलेगी, साथ ही साथ फिजिक्स की भी वीडियो मिलेगी, और MP बोर्ड संबंधी जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो सब यहाँ पर आपको अपलोड होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।